बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद KPK मैथ 10th में। आज हम एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और इसी में भी हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है x³ + 4x² + kx + 8 और हमें k की वैल्यू चाहिए और इस k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक और भी पॉलिनोमियल गिवन है -2 पे। ये जो सिंथेटिक डिवीजन है ये हमारे पास ज़ीरो वैल्यू देता है, मतलब हमारा जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। तो इस क्वेश्चंस को हम इस तरह स्टार्ट करेंगे। मैं लिख दूंगा सॉल्यूशन। एक पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, इसको मैं नाम दूंगा लेट phi of x is equal to x³ + 4x² + kx + 8। इसको मैंने phi of x का नाम दिया और एक हमें गिवन है -2 एंड जो दूसरी पॉलिनोमियल है उसको मैं इक्वल लूँगा x = -2। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इस तरह x + 2 = 0, क्योंकि ये -2 जब राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे कन्वर्ट हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। अब इस -2 पे ये जो पॉलिनोमियल है ये हमें ज़ीरो वैल्यू देता है, मतलब ज़ीरो का मतलब ये है कि जो लास्ट टर्म होगा सिंथेटिक डिवीजन में वो हमारे पास ज़ीरो होगा। नाउ यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज़ करें। सिंथेटिक डिवीजन मेथड हम इस तरह लिखते हैं, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इससे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे देखिए 1 गिवन है, मैं 1 लिख दूँगा। फिर 4 गिवन है, x के अलावा कौन कौन से टर्म गिवन है, 1 गिवन है, 4 गिवन है, यहाँ x के साथ k आ चुका है तो आप लोग k लिख दोगे और ये 8। पहली बात ये याद रखना है कि ये तरतीब में होना चाहिए, मतलब x³ x² x⁻1 और यहाँ हम x⁻0 भी लिख सकते हैं। अगर इसमें एक पावर मिसिंग हो, मतलब अगर यहाँ पे x² मिसिंग हो, x² ना हो, तो फिर यहाँ आप लोग 0 लगा सकते हैं। ठीक है, ये 4 टर्म मैंने लिख दिए। अब यहाँ पे क्या गिवन है, x = -2, तो मैं लिख दूँगा -2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया -2। सिंथेटिक डिवीजन में पहला यहाँ पे जो टर्म्स आएगा इसको मैं इस तरह लिख दूँगा। यहाँ जो टर्म्स होगा वो सेम टू सेम लिखना है, मतलब अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी 1 लिखना है, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ पे 3 है तो फिर 3 लिखना है, 4 हो तो 4 लिखना है। अब इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाइड करो। इस 1 को -2 के साथ जब आप लोग मल्टीप्लाइड करोगे तो -2 आ जाएगा। 4 और -2 को ऐड करो, ये +4 है तो 4 - 2 को जब मैं ऐड करूँगा तो इससे +2 आ जाएगा, क्योंकि इसको हम वैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शंस कहा जाएगा। अब इस 2 को और इस -2 को अगेन मल्टीप्लाइड करो, 2 × 2 = 4, तो ये हो जाएगा -4। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और यहाँ पे ये +k है और ये -4 है तो ये आ जाएगा k - 4। क्या आ जाएगा, k - 4 हो जाएगा। अब इस k - 4 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाइड करो, तो जब ये k इस -2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हो जाएगा -2k और ये -4
जब इस -4 के साथ -2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए ये -2 के अपनी जगह पे आ जाएगा, 8 + 8 से 16 आ जाएगा। तो यहाँ हमें ये कंडीशंस गिवन है, जो लास्ट टर्म्स है उसको आप लोग इक्वल टू 0 रख सकते हैं, क्योंकि अगर आप k की वैल्यू फाइंड करोगे और k की वैल्यू यहाँ दोबारा पुट करोगे तो जो लास्ट टर्म्स आपके पास आएगा वो 0 होगा। तो लास्ट टर्म्स को हम लिख देंगे -2k + 16 = 0। अब इस 16 को राइट साइड पे कन्वर्ट करो तो ये -16 हो जाएगा, +16 पे ये -16 हो जाएगा, कैंसिल हुआ, -2k = -8 हुआ, -16 हुआ और बोथ साइड जो है वो -2 पे डिवाइड करो तो ये आ जाएगा k = 8। k की वैल्यू क्या चुकी है 8। मतलब जब इसी पोलिनोमियल में आप लोग k की जगह 8 पुट करोगे तो फिर ये सिंथेटिक डिवीजन में ये वाला टर्म्स हमारे पास 0 होगा, रिमाइंडर हमारे पास 0 होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद भी हम इसी एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस करेंगे। स्टे टच विद अस।